अभद्र टिप्पणी का विरोध किया गया। स्वामी सच्चिदानंद के समर्थकों और सामाजिक संगठनों ने प्रदर्शन किया। कथावाचक प्रदीप मिश्रा का पुतला भी फूंका गया। कथावाचक प्रदीप मिश्रा के खिलाफ कार्रवाई की मांग की जा रही है। मथुरा में जगत गुरु चित्रगुप्त आचार्य डॉक्टर स्वामी सच्चिदानंद ने एसएसपी कार्यालय पहुंचकर कथावाचक प्रदीप मिश्रा के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। स्वामी सच्चिदानंद ने बताया कि प्रदीप मिश्रा ने महाराष्ट्र के जिन में शिव कथा के दौरान भगवान चित्रगुप्त पर अभद्र टिप्पणी की। यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इससे करोड़ों श्रद्धालुओं की धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं। स्वामी सच्चिदानंद के समर्थकों और सामाजिक संगठनों ने एसएसपी कार्यालय के बाहर प्रदीप मिश्रा की पोस्टर जलाकर विरोध प्रदर्शन किया। संतों का कहना है कि इससे पहले भी प्रदीप मिश्रा ने 2024 में राजबहार रानी पर अभद्र टिप्पणी की थी। तब माफी मांगने पर संतों ने उन्हें क्षमा कर दिया था। साथ ही उन्हें चेतावनी दी गई थी कि भविष्य में किसी भी देवी देवता के बारे में इस तरह की टिप्पणी ना करें। सामाजिक संगठनों ने प्रदीप मिश्रा के पुतले पर जूते चप्पल बरसाए और उसे आग के हवाले कर दिया। विरोध प्रदर्शन के बाद एसएसपी को ज्ञापन सौंपा गया है। और चलिए अब अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी वीर नारायण का रुख करेंगे। वीर नारायण, अगर देखा जाए तो प्रदीप मिश्रा यहाँ पर दूसरी बार इस तरह का आलोचना का शिकार हो रहे हैं। लगातार इससे पहले भी उनकी कड़ी आलोचना की गई थी। जिस तरीके से वो अपनी कथा सुनाते हैं, उस वक्त शब्दों का जो प्रयोग करते हैं, जिस तरीके से टिप्पणियां वो करते हैं, उसके बाद बार बार अगर इस तरीके से चीजें हो रही हैं, तो क्या आपको लगता है कि वाकई में ये मामला इस वक्त इतना संवेदनशील है जैसे बताया जा रहा है? टिप्पणी को लेकर क्या टिप्पणी की गई थी? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से प्रदीप मिश्रा अपने बयानों को लेकर के हमेशा से विवादों में रहे, चाहे वो राधा रानी की सास और ननद को लेकर रहा हो, लेकिन अब जिस तरीके से चित्रगुप्त को लेकर जो बयान दिया है उसको लेकर लगातार विवादों में घिरते नजर आ रहे हैं। और सच्चिदानंद महाराज के द्वारा अपने जो समर्थक है उनके साथ एसएसपी के साथ पहुंचे और एसएसपी कार्यालय पर उन्होंने बाकायदा एक ज्ञापन प्रदीप मिश्रा के खिलाफ किया और उन्होंने साफ तौर से कह दिया कि प्रदीप मिश्रा के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए। अगर एफआईआर दर्ज नहीं की गई तो ये जो प्रदर्शन है वो और गति पकड़ेगा। तो लगातार जो के देवी देवता है उनके खिलाफ अपनी कथाओं में कथा के दौरान याद बटोरने के लिए हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ अनर्गल या अमर्यादित बयान देते आए हैं। तो बिल्कुल जिस तरीके से जो चित्रगुप्त के खिलाफ है उन्होंने मुछंदर कह दिया। उन्होंने साफ तौर से कहना था कि जिस तरीके से एक महिला 7 दिन कथा सुनती है और कथा सुनने के बाद जब यमराज उसको पकड़ता है तो यमराज जब चित्रगुप्त के पास होता है तो मुछंदर के पास नहीं जाओगे। तो चित्रगुप्त को उन्होंने मुछंदर कहा और ये मुछंदर कहने के बाद से उनके जो अनुयायी हैं, उनके जो भक्त हैं, उनको मानने वाले हैं, खास करके कायस्थ समाज के जो लोग उनकी पूजा अर्चना करते हैं, क्योंकि जो चित्रगुप्त है उन्हें भगवान माना जाता है और चित्रगुप्त मनुष्य के कर्मों का जो लेखा जोखा है उससे अपने पास रखते हैं और मनुष्य का जब अंतिम समय होता है तो उसके अनुरूप ही उन्हें फल मिलता है, तो ऐसा माना जाता है। तो इसी को लेकर के अब जो कायस्थ समाज के जो लोग हैं उनमें काफी आक्रोश है, उनके जो मानने वाले लोग हैं उनमें आक्रोश है। हिंदू संगठनों के लोग एसएसपी से लगातार कार्रवाई की मांग कर रहे हैं और उन्होंने घोषणा ये कर दी है कि काफी प्रशासन को दिए अगर उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर उसकी गिरफ्तारी नहीं होती है तो हिंदू संगठन के जो लोग हैं, चित्रगुप्त को मानने वाले जो लोग हैं, वो संतों का समर्थन करेंगे और के खिलाफ कार्रवाई की लगातार जो मांग है वो होती रहेगी। क्योंकि उन्होंने साफ कर दिया है कि इससे पहले भी जो प्रदीप मिश्रा है वो अपनी कथा के दौरान राधा रानी को लेकर अभद्र टिप्पणी कर चुके हैं और वो लगातार इस तरीके की अमर्यादित भाषा का उपयोग कर रहे हैं और उनका केवल साफ तौर से टीआरपी बटोर रहा है। तो उन्होंने साफ कर दिया है सच्चिदानंद महाराज ने कि अगर इस तरीके के ऐसे लोगों पर कार्रवाई नहीं की जाए, और हिंदू संगठनों से भी मांग की है कि प्रदीप मिश्रा को ब्रज में ना घुसने दिया जाए, प्रदीप मिश्रा से कोई कथा ना कराए। तो इस तरीके की जो चेतावनी है वो सच्चिदानंद महाराज के द्वारा दी गई है। और पहले भी राधा रानी को लेकर आप स्वयं देख सकते हैं कि लगातार जिस तरह के दर्शकों पहले भी ये तस्वीरें सामने आई थी, ये नाक रगड़ के प्रदीप मिश्रा ने राधा रानी मंदिर में माफी मांगी थी। माफी मांगने के बाद तभी ब्रजवासियों ने उसने ब्रज में घुसने की अनुमति दी, क्योंकि जिस तरीके से राधा रानी को लेकर अभद्र टिप्पणी की गई और लगातार विरोध प्रदर्शन पूरे ब्रज में पुतला दहन किए गए, जगह जगह आक्रोश लोगों में देखने को मिला। आखिरकार राधा रानी वाले मामले में प्रदीप मिश्रा को नाक रगड़कर माफी मांगनी पड़ी और राधा रानी मंदिर बाकायदा पहुंचे थे। मीडिया के सामने नाक रगड़ते हुए तस्वीरें लगातार वायरल हुई थी। तो अब कहीं ना कहीं जिस तरीके से चित्रगुप्त को लेकर वो विवादों में घिरते नजर आ रहे हैं और चित्रगुप्त को लेकर के जो विवाद है वो बढ़ता जा रहा है। लगातार प्रदर्शनों का जो
दौर है वो यहाँ शुरू हो चुका है ब्रज में, और लगातार ये मांग की जा रही है कि प्रदीप मिश्रा के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की जाए और उनके तत्काल प्रभाव से गिरफ्तारी की जाए। अब देखना यही होगा कि उनके खिलाफ क्या प्राथमिकी दर्ज होती है या फिर जो हिंदूवादी संगठन के जो लोग हैं, जो सामाजिक संगठन के लोग हैं, वो किस तरीके से प्रदर्शन को आगे बढ़ाते हैं। जी ठीक है वीर नारायण, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। नजर आप बनाए रखिएगा, अपडेट आपसे हम लेते रहेंगे।